तो योगी जी को हम बताना चाहेंगे कि हम उनके कहीं न कहीं एक तरीके से हम 2016 में जब 17 में जब इलेक्शन हुआ था, तो हम उनके बहुत बड़े फ़ैन थे और अभी हमने 2022 में भी उन्हीं को मतलब वोट किया है। तो हम उनसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करते हैं कि वो जो है हमारी उम्मीदों को तोड़ें। वो ये कह के वो ये बोल रहे हैं कि आप अपना रोजगार अपने आप देखें, चाहे जैसे भी अपना खर्च जो है अपने आप ही उठाएं। हम कब तक सहन करेंगे? छह हम लेकर आ रहे हैं A to Z Voice। जनगण की आवाज। मैं ज़ैनब अकील खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इको गार्डन में और जहाँ पर एसएससी जेई के छात्र कुछ मौजूद हैं और जो कि कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की क्या कुछ मांगे हैं, इनके ज़ुबानी जानेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं और किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम गौरव दीक्षित है और मैं मिर्ज़ापुर से आया हूँ। आप लोग मिर्ज़ापुर से, ठीक है, आप मिर्ज़ापुर से हैं, तो किस सिलसिले में ये प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कुछ मांगे हैं? मैम एक्चुअली हम लोग जूनियर इंजीनियर 2016 और 2018 की परीक्षा के परिणाम को घोषित करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। आयोग 2016 में एक नोटिफिकेशन निकाला था और एक नोटिफिकेशन 2018 में निकाला था। 2016 की परीक्षा उन्होंने 10 बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया। उसके बाद ये 2021 दिसंबर 2021 में उन्होंने 2016 की परीक्षा कराई और मतलब इतने प्रदर्शन होने के बाद तब जाके पेपर हुआ? जी मैम 10 धरने दिए थे हम लोगों ने, 10 धरने और एक आमरण अनशन किया, तब एग्ज़ाम हुआ आमरण अनशन के बाद। और 2018 वाली का एग्ज़ाम इन्होंने अप्रैल में करवाया, 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल 2022 को। और दिसंबर दो में एग्ज़ाम होने के बावजूद लगभग 1 साल हो गया है और आज तक उसका परिणाम घोषित नहीं हुआ। जबकि उसके बाद के कई वैकेंसी, एएनएम हो गई, जूनियर असिस्टेंट हो गया, पीटी हो गया, करीब 10 वैकेंसियों को इन्होंने फाइनल दिया और रिजल्ट किया। सिर्फ जूनियर इंजीनियर का इनसे परिणाम नहीं जारी हो पा रहा है, जबकि उसमें मुट्ठी भर लोग हैं। मुश्किल से हमें लग रहा है 60,000 बच्चे हैं। बिल्कुल, ऐसे पेपर्स में लोग बहुत मेहनत भी करते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें सामने आए जहाँ पर रिजल्ट ना हो, तो क्या नाम है आप कहाँ से जी, हैं? मेरा नाम सूर्या गंगवार है, मैं फर्रुखाबाद से आया हूँ। क्या कहना और हमारा आयोग से ये पहले तो ये निवेदन है, विनती है कि वो हमारा रिजल्ट जारी कर दे जल्द से जल्द। और ये वैसे तो कहीं न कहीं अब ये विनती करने लायक आयोग नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग कम से कम 8-10 बार आयोग पे धरना दे चुके हैं रिजल्ट के लिए और काफ़ी बड़ी संख्या में आयोग पर जा चुके हैं। लेकिन वहाँ पर हमें डेट पर डेट दे दी जाती है कि इस डेट में आपका जारी कर देंगे। जुलाई में गए तो अगस्त में गए तो सितंबर में गए तो दिवाली पे आ जाएगा और दिवाली पे जाने के बाद अब पता चलता है कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो अब मार्च में आएगा, मार्च या अप्रैल में। तो ये कब तक चलता रहेगा? मेरा आयोग से यही विनती है और निवेदन है कि वो जल्द से जल्द रिज़ल्ट जारी कर दे। और सरकार तक अगर मेरी बात पहुंच रही है, योगी सरकार तक, तो योगी जी को हम बताना चाहेंगे कि हम उनके कहीं न कहीं एक तरीके से हम 2016 में जब 17 में जब इलेक्शन हुआ था, तो हम उनके बहुत बड़े फ़ैन थे और अभी हमने 2022 में भी उन्हीं को मतलब वोट किया है। तो हम उनसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करते हैं कि वो जो है हमारी उम्मीदों को तोड़ें। और हाँ, सरकार काफ़ी ज़्यादा रोज़गार पे अपनी बातें कहती रहती है कि हमने जो है इतना वैकेंसी भर दी, इतनी भर दी, 5 लाख भर दी। योगी जी आए दिन जब भी सफा करते हैं तो मतलब आए दिन 10,000 20,000 को ऐड करके ही वैकेंसी को बताते हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है योगी जी से कि ये भी देख लीजिएगा ज़रा कि क्या आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है वो क्या काम कर रहा है, वो किस तरह से वैकेंसियाँ, कितनी वैकेंसियाँ दे रहा है। केवल एक बड़ी वैकेंसी को पूरी करा लेने से उसके बाकी सारे बचे हुए विज्ञापन वो पूरे नहीं हो जाते हैं। 2016 तक की पेंडिंग भर्तियाँ पड़ी हुई हैं, जबकि योगी सरकार के 6 साल पूरे हो चुके हैं, 6-7 साल। तो अभी तक क्या हुआ है, इस पर योगी जी संज्ञान लें। बिल्कुल, ऐसे पेपर्स में पेरेंट्स की काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। ऐसे पेरेंट्स में मतलब ऐसे पेपर्स में पेरेंट्स की जो है काफ़ी उम्मीदें रहती हैं, लेकिन अभी तक जो रिज़ल्ट लेट हुआ है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए रिजल्ट पेरेंट्स की तरफ से क्या कुछ रहा? पेरेंट्स की तरफ से कहाँ देखिए से आए आप? हम जौनपुर से हैं, मेरा नाम देवनाथ सिंह है। पेरेंट्स अब ये कह रहे हैं कि आप लोग तैयारी एकदम छोड़ दीजिए
और जो है पैसा देना एकदम बंद कर दिए हैं। और इलाहाबाद में हम लोग रूम पे रहते हैं, किराया देना होता है, उसके लिए भी मकान मालिक से तड़क हो ही जाती है। पैसे नहीं रहते तो हम लोग कहते हैं आज देंगे कल देंगे। और जिस प्रकार से सरकार जो हम लोगों की वैकेंसियों को रोक रखी है, हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, UPSSC की सचिव से निवेदन कर रहे हैं, हम लोगों की वैकेंसी जल्दी जल्दी क्लियर कर दे और हम लोग इस तनाव में झेल रहे हैं वो तनाव दूर हो जाए, हम लोग एक रोज़गार पा जाएं और अपनी ज़िंदगी और दूसरे चीज़ों में ही मतलब व्यतीत करें, कुछ कमाई का धंधा। आप लोग बैठे हैं? हम लोग जो है 5 दिन हो गया, 5वां दिन है आज। 5 दिन हो गए तो क्या कहते हैं, सरकार की तरफ से कुछ एक्शन लिया जाएगा, कुछ सुनवाई होगी? अब मैम सुनवाई होगी कि नहीं होगी ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन जब तक सुनवाई तक इस पर नहीं अभी तक ऐसा कुछ एक्शन आया आपको? नहीं आज हमारा 5वां दिन है, अभी कोई आया भी नहीं। और सरकार की तरफ से सुनवाई होगी कि नहीं होगी ये तो नहीं पता, लेकिन जब तक नहीं होगी तब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन रावत है जी। अच्छा, जैसे कि उन्होंने कहा कि पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट जो है वो काफ़ी लूज हो जाता है, बिल्कुल इतना जी। तैयारी करने के बाद, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि पेरेंट ने हमको सपोर्ट करना बिल्कुल ही एकदम से बंद कर दिया है और हमको ये कह के वो काफ़ी पैसे ये बोल रहे हैं कि आप अपना रोजगार अपने आप देखें, चाहे जैसे भी अपना खर्च जो है अपने आप ही उठाएं। हम कब तक सहन करेंगे? 6 साल से हम आपका जो है रिजल्ट के इंतज़ार में आपका खर्चा सहन करते आ रहे हैं। अब हमारे को और भी बच्चे हैं हमारे, उनका भी तो जिम्मेदारियां उनको अभी तो वहन करना है हमें। आपके अकेले का ही वहन थोड़ी करेंगे हम तो इस तरह से उन्होंने भी हमारे ऊपर से अपना नज़र हटाना स्टार्ट कर दिया है, वो हमारे पे ध्यान नहीं देते। जिस तरह से बात किया जाता है कि जैसे योगी सरकार कहती है कि आपने बताया था कि हम रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आज आप लोग यहाँ बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस पर हकीकत में कोई काम नहीं होता, इस पर क्या कहेंगे आप? अब अगर काम होता रोज़गार को लेकर के। जी मेरा नाम आदर्श है और आज 5वां दिन है, जैसे हमारे साथियों ने बताया। लगातार हम पहले दिन से हम जौनपुर से चल के आए हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ हमारे सारे साथी हर मतलब उत्तर प्रदेश के लगभग सारे ज़िलों से जो है हमारे साथी जुड़े हुए हैं। और जो आपने सवाल किया था कि रोज़गार पे, अगर रोज़गार पे काम होता तो मैडम मुझे नहीं लगता कि हम लोग को यहाँ शौक़ है इस उम्र में जो है कि हमको धरना देने की। ये हमारी उम्र धरना देने की और इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होने की नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी शामिल किया जाए, सरकार में भर्ती किया जाए। हम लोग इंजीनियर्स जो होते हैं वो समझिए न्यू होते हैं। किसी भी देश का निर्माण जो है ना इंजीनियरों के माध्यम से होता है। हम इंजीनियर्स हैं, हम जूनियर इंजीनियर्स हैं और हम जो है कि आज यहाँ धरने पे बैठे हैं तो हम कैसे सोचें कि हमको तो चाहिए था कि अगर ज्वाइनिंग मिली होती हम कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे होते। जी बिल्कुल, देश निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान दे रहे होते। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सितेश मिश्रा है। अच्छा सितेश जी, तो आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगी कि जिस तरीके से जो ये फेज़ आता है कि आपने इतनी मेहनत करके पढ़ाई किया, उसका रिजल्ट नहीं आया, देन आपने बताया कि इतना मतलब प्रदर्शन के बाद पेपर हुआ था और फिर अब रिजल्ट भी नहीं आ रहा, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये जो फेज़ होता है इस पर क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम और इन सब चीज़ों पर सरकार कितना वर्क कर रही है और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें? इम्प्रूवमेंट तो हम लोग यही उम्मीद में सोचे थे कि ये गवर्नमेंट बदलेगी तो कुछ अच्छा होगा हमारे लिए, जबकि हमारे लिए तो उसका उल्टा ही हुआ है। हम लोग 5-5, 6-6 साल से इलाहाबाद में इंतज़ार करते रहते हैं रूम। बेसिकली सरकार से मेन शिक्षा के उस पर उम्मीदें काफ़ी। जी हाँ, मैं बस यही निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम जो भर्तियाँ वो निकालते हैं उसको जल्दी से जल्दी पूरा कराएं और हर साल कुछ न कुछ संख्या में भर्ती निकालते रहें, जिससे जो भी छात्र निकल के डिप्लोमा करके जाते हैं वो अपना उसको पढ़ाई करके उसको ज्वाइन करें ऐसा और देश निर्माण में। इको गार्डन में हम लोग मौजूद थे जहाँ पर SSC JEE के छात्र मौजूद थे और काफ़ी प्रदर्शन के बाद इन लोगों का पेपर भी हुआ था और अब रिजल्ट नहीं आया, तो उसको लेकर प्रदर्शन करने आज 5वां दिन है इनका। तो सरकार की तरफ से हमारे सरकार से मैं यही गुजारिश है कि इन बच्चों पर, इन छात्रों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत पैसे भी लगते हैं और पेरेंट्स की तरफ से भी एक बड़ा सेक्रीफाइस होता है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, अपनी मांगें रख रहे हैं, तो इन पर जो है कोई एक्शन लिया जाए, कोई इसके खिलाफ कोई कार्रवाई इस चीज़ों के खिलाफ की जाए जो आज हो रही, जिसकी वजह से इन लोग झेल रहे हैं और तरह अलग अलग जगह से यहाँ पर आके अपनी मांगें रख रहे हैं, तो इन पर सुनवाई की जाए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक देते रहिए A to Z वॉइस, जनगढ़ की आवाज़।